सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे ताओइस्ट मास्टर्स के बारे में। जो जीसस क्राइस्ट थे उनको क्रूसीफाई किया गया, जो सुकरात थे या सोक्रेट्स थे उनको जहर दे दिया गया, पर जो ताओइस्ट मास्टर्स थे इनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इनकी ना ही कभी किसी ने हत्या की और ना ही इनको कभी क्रूसीफाई किया गया। अब ऐसा क्यों? ऐसा इनमें क्या था या ऐसा इन्होंने क्या किया जिसकी वजह से इनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ? अब हम चर्चा करेंगे इस बात के ऊपर। पहला पॉइंट यह है कि जो ताओइस्ट मास्टर्स थे इन्होंने कभी भी अपना टैलेंट जाहिर नहीं किया समाज में। जैसा कि ताओइस्ट टीचिंग्स में कहते हैं कि अगर आप में कोई टैलेंट है या अगर आप में कोई डिस्टिंक्शन है तो आप कभी भी उसको शो मत करें समाज में, क्योंकि जैसे ही हम अपनी मेन टैलेंट को या अपनी डिस्टिंक्शन को शो करते हैं समाज में, तो ताओइस्ट मास्टर बिलीव करते हैं कि समाज हमारा दुश्मन हो जाता है, क्योंकि समाज में है, समाज के लोगों में है बहुत सारी ईगो। और जब उनको पता लगता है कि जो ये पर्सन है ये पर्सन उनसे ज़्यादा बेहतर है, जैसे ही मैंने टैलेंट शो किया नहीं उनको ऐसा महसूस हुआ नहीं कि ये हम उनसे ज़्यादा बेहतर है, तो वो क्या हमसे करने लग जाते हैं फिर जेलसी। और जैसे ही वो जेलसी करने लग जाते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे दुश्मन। ताओइस्ट मास्टर्स को इन बात का पता था, इसलिए उन्होंने कभी अपना टैलेंट लोगों के सामने जाहिर किया ही नहीं और वो ऐसी घटनाओं से या ऐसे ही दुर्घटनाओं से वो बच निकले। अब हम अगली बात करते हैं, वो है च्वांग सू, जो ताओइस्ट मास्टर थे। तो वो क्या थे? वो बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी लाइफ व्यतीत करते थे। वो एक जगह पर कभी भी नहीं टिकते थे, वो अपना घर बदलते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, कभी भी एक ठिकाना पक्का नहीं बनाते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो एक ही जगह पर रहेंगे तो उनका जो टैलेंट है, जो उनका जिस तरह से वो एक अच्छी लाइफ व्यतीत करते हैं वही उनका टैलेंट था। वो टैलेंट उनका धीरे धीरे फैलने लगेगा और जब वो फैलने लग जाएगा तो तब वो समाज की निगाह में आ जाएंगे, और जैसे ही वो समाज की निगाह में आ जाएंगे तो उनके लिए समस्याएं शुरू हो जाएंगी, लोग जेलसी करने लग जाएंगे। तो इसलिए च्वांग सू पूरी जिंदगी उन्होंने अपना कहीं ठिकाना पक्का बनाया ही नहीं, वो ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह जाते गए। तो आगे ओशो जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं कि एक बार महाराजा ने अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजा कि तुम च्वांग सू के पास जाओ, क्योंकि उन्होंने उनका नाम सुना था। क्योंकि च्वांग सू एक जगह पे जब रुकते थे कुछ समय तो वो रुकते ही थे, तो उस समय में जैसे उनका डिस्टिंक्शन था, लोगों में चर्चा होने लग गई कि ये बंदा कुछ ना कुछ तो खास है, ये इतनी आम जिंदगी जी रहा है और बहुत खुशी से जी रहा है, तो उसकी रूमर्स फैलनी ही थी। जब राजे को पता चल गया कि कोई बंदा वहाँ पे है तो उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा भी जाओ उनसे जाकर मिल के आओ कि हमें भी पता चले कि ऐसी क्या बात है। तो जब प्राइम मिनिस्टर था वो उस गांव में चला गया जहां पर उसकी भनक थी कि वो च्वांग सू वहां हो सकते हैं। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि च्वांग सू कहाँ मिलेंगे। तो लोगों ने उनके प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि आप ये मत पूछो च्वांग सू कहाँ मिलेंगे, ये कोई नहीं बता पाएगा। आप अगर गांव-गांव जाकर ये पूछो कि एक ऐसा आदमी कैसे मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा आम जिंदगी जीता हो, अगर आप ये पूछोगे तो हो सकता है आपको उनका पता मिल जाए। तो तब जिस गांव में भनक थी उनकी कि ये इस गांव में हो सकता है या गांव ए में हो सकता है या बी में हो सकता है या सी में हो सकता है, जहां जहां भनक थी, तो प्राइम मिनिस्टर वहां गए और उन्होंने यही लोगों से पूछा कि यहां पर कोई इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा आम जिंदगी जीता हो। तो इसी सवाल की मदद से उन्हें एक आदमी का ठिकाना मिल गया और वो ठिकाना च्वांग सू का ही था। तो फिर क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर अपने सोल्जर्स के साथ जाकर उनके घर में चले गए। तो उन्होंने च्वांग सू से कहा कि हमारे जो राजा हैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, हमने आपको बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है,
तो हम आपको राजा जी का एडवाइज़र बनाना चाहते हैं, तो क्या आप हमारे महाराजा जी के एडवाइज़र बनोगे? तो तब च्वांगजू ने कहा, कहने से पहले तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर उन्होंने सोच करके फिर ये कहा, आप ऐसा कीजिए, मैं आपको कल बताऊंगा कि मैं राजा जी का एडवाइज़र बनना चाहता हूं कि नहीं, अभी मुझे सोचने का वक्त चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ठीक है, हम कल पता कर लेंगे। तो अगले दिन तब तो वो सारे वापस चले जाते हैं, और जब अगले दिन वो च्वांगजू के घर पे आते हैं ये पूछने के लिए कि क्या तुम्हारा जवाब हाँ में है या फिर ना में है, तो उनको ऐसा था या तो जवाब हाँ में मिलेगा या ना में मिलेगा। पर जैसे ही वो च्वांगजू के घर पर गए तो वहां पर च्वांगजू थे ही नहीं, वो वहां से गायब हो चुके थे। उन्होंने अपना पूरा ठिकाना बदल लिया था और वो सारे उनको झटका लगा बहुत जोर का कि ये क्या हो गया। जो ताओइस्ट मास्टर्स थे वो अपने आप को इस तरीके से लोगों से दूर रहते थे और कोई भी बेफालतू का रिस्क नहीं लेते थे, क्योंकि उनको एक बात भली भांति ज्ञात थी कि उनको पता था जो लोग हैं वो बेवकूफ़ों को तो माफ़ कर देते हैं, पर जो समाज है, जो हमारे लोग हैं, हमारा समाज है, वो एक सियाने आदमी को, एक बहुत ही वाइज आदमी को कभी भी ना बर्दाश्त करता है ना माफ़ करता है। वो उनको जीसस की तरह क्रूसीफाई कर देते हैं और शुक्रात की तरह उनको जहर दे देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।